धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः संया भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः कस्मात् भयं योगिनः। जो एक गृह त्यागी होता है, योगी होता है, वैरागी होता है, उसके जीवन के विषय में बहुत ही अच्छी प्रकार से इस श्लोक में समझाया गया है। भर्तृहरि जी का ये श्लोक है और शार्दूल विक्रीडितम इसमें जो है छंद है। इसकी पहली पंक्ति है धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। अर्थात जिस व्यक्ति ने धैर्य को अपना पिता मान लिया है, जीवन में किसी प्रकार का संकट आए, कितने भी संकट आए, कोई भी विपत्ति आए, लेकिन वो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है, अर्थात धैर्य को अपना पिता उसने मान लिया है। और क्षमा च जननी, जो क्षमा है उसको उसने अपनी जननी अर्थात माता मान लिया है। कोई भी व्यक्ति इसके साथ अन्याय करता है, दुर्व्यवहार करता है, अनुचित कार्य उसके साथ होते हैं, तो व्यक्ति क्या कर देता है, उसको क्षमा कर देता है। उसके प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, बदले की भावना नहीं रखता, उसको दंड देने की भावना नहीं रखता, अन्याय को सहन कर लेता है। सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। और सत्य को ही ऐसे व्यक्ति ने अपना मित्र मान लिया है, मित्र समझ लिया है। तो सत्य को अपना मित्र मान लिया है, जीवन पर्यंत सत्य ही बोलना है, सत्य के मार्ग पर ही चलना है, सत्य ही उसका मित्र है, सत्य ही उसका साथ देगा, सत्य ही उसका साथी है, सत्य का मार्ग वो नहीं त्यागता। और दूसरे लोगों के ऊपर वह दया करता है, दूसरे प्राणियों के ऊपर दया करता है, अर्थात दया को ही उसने अपनी बहन समझ लिया है। फिर आगे कहा मन का संयम, उसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण है, उसके मन का नियंत्रण ही उसका भाई है। तो 6 बातें आ चुकी है। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, शांति जिसकी पत्नी है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, और मन का संयम जिसका भाई है। फिर आगे कहा तो कहा कि संया भूमि तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम। अर्थात भूमि का तल ही, भूमि ही उसका क्या है, संज्ञा है, बिस्तर है, बेड है, सोने का स्थान है। भूमि संज्ञा तलम दिशोपि वसनम। और उसको वस्त्रों की चिंता नहीं है, जो जितने मिल गए पहन लिया, नहीं तो दिशाएं ही उसका क्या है, वस्त्र है। भूमि संज्ञा तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम। और उसका भोजन जो है कोई विशेष प्रकार के पकवान, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं है, ज्ञान ही उसका भोजन है, ज्ञान में रमा रहता है वो व्यक्ति। इस प्रकार के जिसके कुटुंबी जन हैं, परिवार वाले हैं, ऐसे योगी व्यक्ति को किसका भय है, वो तो भय से मुक्त है। वो संसारिक लोगों की अपेक्षा नहीं रखता है, उसने धैर्य को ही अपना पिता मान लिया है, क्षमा को अपनी माता मान लिया है, शांति को अपनी पत्नी मान लिया है, सत्य बोलना ही, जीवन में सत्य को धारण करना ही उसका जो है मित्र है, दया उसकी बहन है, मन का संयम उसका भाई है, और भूमि पर सो जाना ही उसका जो है बिस्तर है, और समस्त दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, और ज्ञान को ही जिसने अपना भोजन मान लिया है, भोजन समझ लिया है। ऐसे योगी व्यक्ति को, ऐसे वैरागी व्यक्ति को किसका भय हो सकता है। तो दुनिया में बड़ी अशांति रहती है, लोग साधनों के कारण से
भयभीत होते हैं, जितने अधिक साधन होते हैं उतना ही उनके चोरी होने का भय, उनको सुरक्षित रखने की चिंता रहती है, उनके प्रयोग करने की चिंता रहती है, बहुत सारी चिंताएं व्यक्ति को रहती है। ऐसे ही संबंधों में रहता है, भाई से संबंध विच्छेद ना हो जाए, मित्र से संबंध विच्छेद ना हो जाए, परस्पर स्वार्थ की भावना लगी रहती है। माता की चिंता, पिता की चिंता, भाई की चिंता, मित्र की चिंता, बहन की चिंता, वस्त्रों की चिंता, अनेक साधनों की चिंता। लेकिन जो योगी व्यक्ति है उसके लिए यही परिवारजन है, यही कुटुंबीजन है, और ऐसे योगी व्यक्ति को जो है किसी भी प्रकार का संसार में कोई भी भय नहीं रहता है, वह भय से अभय हो जाता है। तो बहुत ही उत्तम प्रेरणा इस श्लोक से हमें मिल रही है। तो इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। मैं मानता हूँ दूसरे संबंधी भी होने चाहिए, यथा योग्य माता पिता भाई बहन मित्र सभी होने चाहिए। लेकिन ये एक प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया कि ये सारे गुण हम अपने जीवन में धारण करें, इन गुणों को प्रधानता देवे। धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए, क्षमा हमारे अंदर होनी चाहिए, शांति हमारे अंदर होनी चाहिए, शांत स्वभाव हमारा होना चाहिए, सत्य हमारे अंदर होना चाहिए, सत्य को हम जीवन में धारण करें, सत्य ही बोले, सत्य ही व्यवहार हमारा होना चाहिए, और दूसरों के ऊपर हम दया करने वाले हो, दूसरों के प्रति दया की भावना, हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण हो, और अधिक साधनों की अपेक्षा ना रखें। जितना हमने पुरुषार्थ पूर्वक कमाया है उतना ही जो है हम साधनों का प्रयोग करें। अर्थात जैसे योगी व्यक्ति का तो बिस्तर क्या है, भूमि है, योगी के लिए तो दिशाएं ही उसका वस्त्र है। लेकिन जितने हमें वस्त्र मिल गए हैं उतना ही हमें जो है धैर्य पूर्वक मन में जो है संतुष्ट रहना चाहिए, और ज्ञान हमारे जीवन में निरंतर जो है बने रहना चाहिए। ज्ञान के द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। या विद्या सा विमुक्तया, विद्या वह है जो मुक्त करा देवे। तो इस प्रकार के कुटुंबीजन, इस प्रकार के परिवारजन अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में हमारे होने चाहिए। बाकी ठीक है, दूसरे संबंध हो उनसे यथायोग्य हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, हमारी निश्चित रूप से फिर उन्नति होगी। इति ओम।